लड़का सिक्योरिटी गार्ड बनकर पहुंचा। होने वाली पत्नी का असली रूप आया सामने। सोचिए, जिस लड़की से शादी होने वाली हो, उसके घर अगर आप करोड़पति होते हुए भी सिक्योरिटी गार्ड बनकर पहुंच जाए, तो क्या होगा? यही किया आर्यन ने। करोड़ों की कंपनी का मालिक, लेकिन साधारण यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा था गेट पर, सिर्फ एक सच जानने के लिए, क्या उसकी होने वाली पत्नी उसे इंसान समझती है या सिर्फ पैसे? दरवाजा खुला और अंदर से निकली वो, खूबसूरत, स्टाइलिश, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई। ए गार्ड, ठीक से खड़े रहो। तुम्हारी औकात क्या है पता है? आर्यन चुप रहा, पर उसके दिल में कुछ टूट गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जो फोन पर उससे मीठी बातें करती थी। अब सवाल ये है, जब सच्चाई सामने आएगी, तब किसका असली चेहरा बेनकाब होगा? लड़की का या करोड़पति दूल्हे का? आगे क्या हुआ, वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आर्यन ने सिर झुकाए बस इतना कहा, जी मैडम। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि कोई भी समझ सकता था वो इंसान घमंड से नहीं, संस्कार से चुप है। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, आजकल कोई भी सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। शक्ल देखी है अपनी आईने में? पास खड़ी उसकी सहेली हंस पड़ी। आर्यन के हाथ हल्के से कांपे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। असल में उस लड़की का नाम था कियारा, वही कियारा जिससे उसकी सगाई तय हुई थी। दोनों परिवारों ने बिजनेस रिश्ते की वजह से यह रिश्ता तय किया था। कियारा के पिता बड़े बिल्डर थे और आर्यन देश की तेजी से बढ़ती टेक कंपनी का मालिक। लेकिन आर्यन को हमेशा लगता था कि कियारा उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करती है। फोन पर वो बहुत मीठी बातें करती, आर्यन, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, पर असल में वो कैसी है, ये जानने के लिए ही आर्यन ने यह नाटक रचा था। कियारा ने बैग से चाबी निकाली और गेट खोलते हुए बोली, सुनो गार्ड, ध्यान रखना, कोई अजीब आदमी अंदर ना आने पाए। यहां हाई क्लास लोग रहते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। थोड़ी देर बाद घर के अंदर पार्टी शुरू हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थीं, महंगे कपड़ों में लोग उतर रहे थे। आर्यन सबको सलाम करता, गेट खोलता और अंदर से आती हंसी की आवाजें सुनता। अचानक उसने देखा, कियारा अपने दोस्तों के बीच खड़ी कह रही थी, पापा ने तो मेरी शादी एक करोड़पति से तय की है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पैसे से मतलब है, लड़के से नहीं। सब दोस्त हंस पड़े। एक दोस्त बोला, मतलब अगर उससे ज्यादा अमीर कोई मिल जाए तो? कियारा ने मुस्कुराकर कहा, तो सोचूंगी, जिंदगी में प्यार से ज्यादा जरूरी स्टेटस होता है। यह सुनकर आर्यन के सीने में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। उसे पहली बार समझ आया, वो जिस लड़की को दिल से चाहता था, वो उसे इंसान नहीं, सिर्फ एक बैंक बैलेंस समझती है। फिर भी वो चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर चेहरे पर वही गार्ड वाली सादगी। रात गहराती गई और सच धीरे धीरे सामने आता गया। उसे अंदाजा नहीं था कि अभी जो सुनना बाकी है, वो उसकी जिंदगी ही बदल देगा। गेट के पास खड़ा आर्यन बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर जैसे तूफान चल रहा था। कियारा की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। मुझे पैसे से मतलब है, लड़के से नहीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोला, शायद मैंने गलत सुना होगा, शायद वो मजाक कर रही होगी। लेकिन तभी अंदर से तेज आवाज आई, कियारा बेटा, जरा यहां आओ। यह आवाज उसके पापा की थी। कियारा तुरंत अंदर चली गई। आर्यन गेट के पास ही खड़ा रहा, मगर उसका ध्यान अब हर उस आवाज पर था जो अंदर से आ रही थी। अंदर ड्राइंग रूम में कियारा के पापा अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए शर्मा जी, रिश्ता तो हमने कर दिया। लड़का बहुत अमीर है, कंपनी करोड़ों में खेलती है। बस शादी के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करनी है उससे। शर्मा जी हंसते हुए बोले, मतलब दामाद कम एटीएम ज्यादा? दोनों जोर से हंस पड़े। ये सुनकर आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। अब उसे समझ आ रहा था, ये रिश्ता प्यार या सम्मान का नहीं, सौदे का था। थोड़ी देर बाद कियारा भी वहीं आकर बैठ गई। उसने पूछा, डैड, आपने आर्यन से दहेज की बात तो नहीं की? उसके पापा बोले, सीधी बात थोड़ी करते हैं, शादी के बाद बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर सब निकलवा लेंगे। कियारा मुस्कुराई, गुड। वैसे भी मुझे उससे शादी करनी ही इसलिए है। शादी के बाद अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चला ना, तो मैं उसे तलाक देकर आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भरोसे का गला घोंट दिया हो। जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला था, वो पहले से ही उसे लूटने की प्लानिंग कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। उसी समय कियारा बाहर निकली और गार्ड बने आर्यन के सामने आकर बोली,
ए सुनो, पानी लाओ। आर्यन ने तुरंत पास रखी बोतल उठाकर उसे दे दी। कियारा बोली, ग्लास में डालो, ऐसे नहीं पीती मैं। आर्यन ने चुपचाप ग्लास में पानी डाला। कियारा ने पानी पिया और बोली, थैंक गॉड, कम से कम काम तो ठीक कर लेते हो। उसकी सहेली बोली, कियारा तुम भी ना बेचारे को डांटती रहती हो। कियारा हंसकर बोली, अरे ये लोग डांट खाने के लिए ही होते हैं, वरना सिर पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरा दुख था। लेकिन कियारा ने उस नजर को घमंड समझा और बोली, क्या देख रहा है ऐसे, काम कर अपना। आर्यन ने तुरंत नजर झुका ली। उसका दिल कह रहा था, अभी सच बता दे, अभी बता दे कि तू ही वो करोड़पति है जिससे वो शादी करने वाली है। लेकिन दिमाग कह रहा था, नहीं, अभी नहीं, अभी सच पूरी तरह सामने आने दे। रात और गहरी हो गई। पार्टी खत्म होने लगी। एक एक करके मेहमान जाने लगे। करीब 11 बजे कियारा बाहर आई और फोन पर किसी से बात करने लगी। उसने धीरे आवाज में कहा, हाँ रोहन, सब सेट है, शादी बस एक फॉर्मेलिटी है। शादी के बाद मैं उससे पैसे निकलवाऊंगी और फिर हम दोनों विदेश चले जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। फोन कटते ही उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। लेकिन गेट के पास खड़ा आर्यन सब सुन चुका था। अब उसके अंदर का आखिरी भरोसा भी टूट चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, थैंक यू भगवान, आपने शादी से पहले ही सच्चाई दिखा दी। उसी समय कियारा की नजर उस पर पड़ी। वो बोली, तुम अभी तक गए नहीं? आर्यन बोला, ड्यूटी खत्म नहीं हुई मैडम। कियारा ने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे लोग ड्यूटी के नाम पर ही जीते हो। आर्यन बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई इंसान रोते रोते मुस्कुरा दे। थोड़ी देर बाद कियारा अंदर चली गई। आर्यन वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या सच बता देना चाहिए या बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाना चाहिए? तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, नई ज्वाइनिंग है क्या? वो असली सिक्योरिटी सुपरवाइजर था। आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ, आज पहला दिन है। सुपरवाइजर बोला, अच्छा काम कर रहे हो, मालिक खुश हैं तुमसे। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। उसे आयरन समझ आ रही थी। जिस घर के मालिक खुद उसे लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, उसी घर का स्टाफ उसे अच्छा कर्मचारी समझ रहा था। रात के 12 बजे उसकी नकली ड्यूटी खत्म हुई। उसने यूनिफॉर्म उतारी, बैग में रखी और अपनी असली कार की चाबी निकाली। गेट से थोड़ा दूर जाकर जैसे ही उसने कार का लॉक खोला, पीछे से किसी की आवाज आई, गार्ड। आर्यन पलटा। कियारा खड़ी थी। वो बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन शांत स्वर में बोला, घर जा रहा हूं मैडम। कियारा ने शक भरी नजर से पूछा, ये कार तुम्हारी है? आर्यन मुस्कुराया, हाँ। कियारा ठाका मारकर हंस पड़ी, झूठ भी ढंग से बोला करो, इतनी महंगी कार और तुम सिक्योरिटी गार्ड? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो बस ड्राइवर सीट में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज सुनते ही कियारा की हंसी धीरे धीरे रुक गई। कार सच में असली थी। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। कियारा वहीं खड़ी रह गई, हैरान, उलझी हुई और थोड़ी सी बेचैन। उसे पहली बार लगा, शायद वो गार्ड वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। उधर कार के अंदर बैठे आर्यन की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा। उसने खुद से कहा, अब खेल शुरू होगा, सच का खेल। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, अगला दिन कियारा की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लेकर आने वाला है। रात भर आर्यन सो नहीं पाया। कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो छत को घूरते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, क्या सच में कियारा ऐसी है या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? लेकिन अगले ही पल उसे वो हर शब्द याद आ जाता जो उसने अपने कानों से सुना था। शादी के बाद पैसे निकलवाऊंगी, तलाक लेकर आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी, मुझे उससे नहीं, उसके पैसों से मतलब है। उसने आंखें बंद कर लीं। दिल चाहता था सब भूल जाए, लेकिन दिमाग बार बार सच सामने रख देता। सुबह हुई। आर्यन ऑफिस पहुंचा तो उसके मैनेजर और स्टाफ हमेशा की तरह खड़े होकर बोले, गुड मॉर्निंग सर। वो हल्का सा मुस्कुराया और अपनी केबिन में चला गया। उसकी कंपनी देश की टॉप टेक कंपनियों में गिनी जाती थी। लोग उसे बिजनेस जीनियस कहते थे, लेकिन आज वो करोड़ों का मालिक होकर भी खुद को बेहद गरीब महसूस कर रहा था। क्योंकि भरोसा टूट जाए तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। तभी उसका दोस्त और कंपनी का सीएफओ करण अंदर आया। उसने देखा आर्यन चुप बैठा है। करण बोला, क्या हुआ? कल तो तू लड़की के घर टेस्ट लेने गया था, रिजल्ट क्या रहा? आर्यन ने धीरे से कहा, रिजल्ट आ गया और फेल मैं हो गया। करण चौंका, मतलब? आर्यन ने पूरी बात बता दी, पार्टी, बातें, प्लान, फोन कॉल,
सब कुछ। करण का चेहरा सख्त हो गया। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग लालची लगते हैं। आर्यन बोला, मुझे लगा था शायद मैं गलत सोच रहा हूं, पर नहीं, वो सच में मुझे सिर्फ पैसे की मशीन समझती है। कुछ सेकंड कमरे में खामोशी रही। फिर करण बोला, अब क्या करेगा? आर्यन की आंखों में अचानक एक ठंडा सा आत्मविश्वास चमका। अब उन्हें उनका असली चेहरा दिखाऊंगा। जिस खेल की प्लानिंग वो कर रहे हैं ना, उसी खेल में उन्हें हराऊंगा। करण मुस्कुराया, मतलब प्लान शुरू? आर्यन बोला, हाँ, और पहला स्टेप आज ही होगा। उधर उसी समय क्यारा अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में बार बार वही रात वाला गार्ड घूम रहा था। उसका शांत चेहरा, उसकी नजर और वो महंगी कार। वो खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस दिखावा होगा या किसी की कार होगी। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई और बोली, कियारा तैयार हो जाओ, आज आर्यन वीडियो कॉल करेगा। कियारा तुरंत उठी। उसने शीशे में खुद को देखा, मेकअप ठीक किया और मुस्कुरा दी। वही नकली मुस्कान जो वो हमेशा आर्यन से बात करते वक्त लगाती थी। कुछ ही मिनट में फोन बजा। स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा आया। साफ सुथरा सूट, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, बिल्कुल वैसा जैसा एक करोड़पति बिजनेसमैन का होना चाहिए। कियारा ने मीठी आवाज में कहा, हाय आर्यन, मिस यू। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। सच में? कियारा बोली, ऑफ कोर्स, तुमसे शादी का इंतजार है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी। लेकिन उसके दिल में कोई भावना नहीं थी। कॉल खत्म होते ही कियारा ने राहत की सांस ली और बोली, बस शादी हो जाए, फिर असली गेम शुरू। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली गेम तो आर्यन पहले ही शुरू कर चुका है। उधर ऑफिस में आर्यन ने अपने असिस्टेंट से कहा, कियारा के पापा की कंपनी का पूरा डेटा निकालो, लोन, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट, सब। असिस्टेंट बोला, सर अभी? आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, अभी? कुछ ही देर में सारी रिपोर्ट सामने थी। करण ने फाइल देखते ही सीटी बजाई। ओह, तो ये लोग बाहर से अमीर और अंदर से कर्ज में डूबे हैं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए तो उन्हें मेरा पैसा चाहिए। फाइल बंद करते हुए उसने कहा, अब देख खेल कैसे पलटता है। उसने फोन उठाया और एक कॉल किया। हेलो मिश्रा जी, वो जो प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करने का सोचा था ना, कैंसिल कर दीजिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन सर, उन्होंने तो कहा था आपकी कंपनी भी पार्टनर है। आर्यन हल्का सा हंसा, बस वही तो झूठ था और अब वो झूठ टूटने वाला है। कॉल कट गया। करण ने पूछा, अब? आर्यन बोला, अब इंतजार, तूफान खुद उनके घर जाएगा। उधर कियारा के पापा ऑफिस में बैठे थे कि अचानक उनका फोन बजा। सर, मिश्रा ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया। वो चौंक गए। क्या? क्यों? उन्होंने कहा, आर्यन सर ने मना किया है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय दूसरा फोन बजा। सर, बैंक ने लोन होल्ड पर डाल दिया है। तीसरा फोन, सर सप्लायर पेमेंट रोक रहे हैं। कुछ ही मिनट में उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्हें समझ आ गया, ये सब एक साथ यूं ही नहीं हो सकता। उन्होंने घबरा कर कहा, आर्यन को कॉल लगाओ, अभी। उधर अपने केबिन में बैठे आर्यन ने फोन बजते देखा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मिस्टर मल्होत्रा। वो मुस्कुराया, धीरे से कॉल उठाई और बोला, जी पापा जी, कहिए। दूसरी तरफ घबराई आवाज आई, बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आर्यन ने कुर्सी पर आराम से टिकते हुए कहा, बस सच सामने आ रहा है। मल्होत्रा जी के हाथ कांप गए। उन्हें पहली बार लगा, शायद वो लड़का उतना सीधा नहीं है जितना उन्होंने समझा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। और जब वो झटका लगेगा, तब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, रिश्ते भी हिल जाएंगे। फोन के उस पार कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। मल्होत्रा जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कोई गलती हो गई हो तो बताओ, हम सुधार लेंगे। आर्यन कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वहां सिर्फ सच्चाई का ठंडा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, गलती? गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ कर दे। लेकिन आपने तो सब कुछ जानबूझकर प्लान किया था। मल्होत्रा जी के माथे पर पसीना छलक आया। कम? कौन सा प्लान? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वही प्लान जिसमें आप अपनी बेटी की शादी के बाद मुझसे पैसे निकलवाने वाले थे। और अगर मैं मना कर देता तो तलाक लेकर आधी प्रॉपर्टी लेने का प्लान था। फोन के उस पार जैसे समय रुक गया। मल्होत्रा जी के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ये सब आर्यन को कैसे पता चला। उन्होंने घबरा कर कहा, बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन ने उनकी बात काट दी। कल रात आपकी पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड कौन था, याद है?
ये सुनते ही मल्होत्रा जी की सांस अटक गई। उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, तब। तुम? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, जी, मैं। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा गई। फिर आर्यन बोला, आपकी बेटी ने मुझे औकात याद दिलाई। आपने मुझे एटीएम कहा और आपने दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को सौदा समझा। बस उसी का जवाब दे रहा हूं। मल्होत्रा जी अब पूरी तरह टूट चुके थे। बेटा प्लीज, ये सब बंद कर दो। हमारी कंपनी डूब जाएगी। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, जब आप मेरी जिंदगी डुबाने की प्लानिंग कर रहे थे तब सोचा था। कॉल कट गया। मल्होत्रा जी कुर्सी पर बैठते ही रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उधर घर में कियारा अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसके पापा तेजी से अंदर आए। उन्होंने घबराई आवाज में कहा, कियारा, तुमने क्या किया है? कियारा चौंकी। क्या हुआ डैड? उन्होंने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में कहा, वो गार्ड, वही आर्यन था। कियारा के हाथ से फोन गिर गया। क, क्या? हाँ, वही आर्यन। उसने सब सुन लिया था, सब। कियारा की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में अचानक वो रात वाला हर पल घूम गया। उसका तिरस्कार, उसकी बातें, उसका हंसना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सच सामने था। उसी समय कियारा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एरियन कॉलिंग। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कॉल उठाई। हम, हेलो। दूसरी तरफ वही शांत आवाज थी, हाय कियारा, कैसी हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं। आर्यन ने बीच में रोक दिया। तुम्हारी हर बात सुन चुका हूं। उस रात कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने कहा, तुम जानना चाहती थी ना, असली चेहरा किसका सामने आएगा, तुम्हारा या मेरा? जवाब मिल गया। कियारा रो पड़ी। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। प्लीज सब ठीक कर दो। मैं सच में बदल जाऊंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। बदलना चाहती हो तो अपने लिए बदलो, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मेरे लिए तुम अब वही लड़की हो जिसने एक इंसान की कीमत उसकी औकात से लगाई थी। कियारा चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने आखिरी बात कही, शादी कैंसिल है, और हाँ, तुम्हारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स भी। अब तुम्हें वही जिंदगी जीनी होगी जो तुमने दूसरों के लिए चुनी थी। कॉल कट गया। फोन के कटते ही कियारा जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ उसने क्या खो दिया। उधर आर्यन अपनी केबिन की खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। करण अंदर आया और बोला, सब खत्म? आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, रिश्ता भी, भ्रम भी। करण मुस्कुराया, दुख तो हो रहा होगा? आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, दुख नहीं, सुकून है। क्योंकि शादी के बाद सच पता चलता तो जिंदगी खत्म हो जाती। अभी पता चला है तो सिर्फ रिश्ता खत्म हुआ है। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू सही था। असली अमीरी पैसे से नहीं, समझ से होती है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो धूप जैसे एक नई शुरुआत का संकेत थी। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे सही समय पर सही सच्चाई दिखा दी। और उसी पल उसे महसूस हुआ, कभी कभी जिंदगी किसी को खोकर नहीं, सच को पाकर जीत जाती है। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता वो आपके प्यार के लायक कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी खूबसूरत या अमीर क्यों ना हो।